गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में है हमारा चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा यही पॉइंट आ गया है अब यहाँ पर चैप्टर में केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कि क्या जो है रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जब धारा किसी जो है विद्युत धारा किसी द्रव में किसी लिक्विड में बहती है। ठीक है। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने कक्षा 7 में हम विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ा था। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट? क्या उन प्रभावों की आप सूची बना सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? लेट अस फाइंड आउट कि जब विद्युत धारा किसी विलयन से जो है प्रभावित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसकी एक्टिविटी दी गई है 14.6 से, इसको देखते हैं पहले। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स, यानी कि 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए जो सेल के अंदर मौजूद रहती हैं, जो कार्बन की छड़ें उनको निकाल लीजिए। क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर, और इसकी जो धातु की जो टोपियाँ होती हैं जो टॉप में लगी रहती हैं उनको रेगमाल से जो है साफ़ कीजिए। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू ए बैटरी, फिगर 14.5। इन पर आप तांबे के तार जो है लपेटिए और उन्हें जो है एक बैटरी से जोड़िए, जैसा कि चित्र 14.5 में दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 14.5 जो ये हमारा डायग्राम है इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये कार्बन की रॉड हैं, 2 सेल्स बेकार सेलों से निकाली गई हैं, और उसके जो इनकी टोपी है, कैप है इन सेलों की, इसमें जो है तांबे के जो है तार जो है लपेटे गए हैं। फिर इनके दोनों सिरों को ही एक जो है बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। हम जो है इनकी दोनों छड़ों को हम जो है इलेक्ट्रोड कहते हैं। इंस्टीड ऑफ कार्बन रॉड्स यू माइट टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप जो है कार्बन की छड़ों के स्थान पर जो है 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील भी जो है उपयोग में ले सकते हैं। फिर क्या करना है आपने? पावर ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बॉल। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में जो है एक जो है प्याला जो है जल आपने भरना है। एड ए टी स्पून फुल ऑफ साल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच साधारण नमक या जो है नींबू के रस की कुछ बूंदें जो है इसमें मिलाइए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन, मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। और अब इन इलेक्ट्रोडों को जो है विलियन में डुबाइए, उस नींबू या नमक के विलियन में डुबाना है आपने। और यह निश्चित कर लेना है कि कार्बन की जो छड़ें हैं वो जो हैं जल से बाहर ही रहें। वेट फॉर 3-4 मिनट्स, और 3 या 4 मिनट इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, और इलेक्ट्रोड्स को जो है ध्यानपूर्वक देखिए। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? क्या आपको इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? कैन यू कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन ए केमिकल चेंज? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का जो है स्मरण कीजिए। ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब एक बार हो जाती है तो पुनः जो है अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो इसके फलस्वरूप जो है इलेक्ट्रोड पर जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है इलेक्ट्रोड पर जो है गैस के बुलबुले जो हैं वो उठने दिखाई देते हैं। ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप भी देखा जा सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो है धातु निक्षेपित होकर दूसरे इलेक्ट्रोड में जो है वो चिपकना या उस पर इकट्ठा होना भी हम देख सकते हैं। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, और
यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है कि कैसे जो है इलेक्ट्रोड और कौन सा जो है कैसा विलयन और कैसे जो है इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाएँ, तो उस पर जो है ये जो अभिक्रिया होती है वो निर्भर करती है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं। इसी का ही पता एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश केमिस्ट, एक रासायनिक थे विलियम निकोलसन। तो उन्होंने जो है कहा ये जो है पता लगाया था अपने प्रयोग द्वारा। हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्ज्ड इन वाटर एंड ए करंट वाज पास्ड। तो ऐसा ही जो उन्होंने एक प्रयोग किया था और यह पता लगाया था, यदि उन्होंने कहा था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो है बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर तथा एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो दूसरे जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का, उसके इलेक्ट्रोड के वहाँ पर से निकलते हैं। जैसा कि ये प्रयोग है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये मान लीजिए आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव सिरा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव सिरा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है तो जो इसका ये वाला इलेक्ट्रोड होगा जो नेगेटिव की तरफ पे है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पे है, तो उससे जुड़ा हुआ है, तो हमेशा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ से ऊपर को उठेंगे और यहाँ पर से जो हैं जो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पर से जो है ऑक्सीजन गैस के जो है बुलबुले वो ऊपर को उठते हुए प्रतीत होते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो विलयन होते हैं, हम विलयन हमने नींबू का विलयन लिया था या हम साल्ट का विलयन ले सकते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि किसी विलयन में जो चालक है तो उसमें जो है जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस प्रकार से जो है रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है करके। और दूसरा रासायनिक प्रभाव मैंने बताया था आपको कि जो विलयन का जो है कलर भी चेंज हो जाता है। अगर इसमें जो विलयन दिया गया है तो इसका जो है रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। और क्या होता है कि कभी कभी अगर हम इलेक्ट्रोड्स इस प्रकार के ले रहे हैं कि अगर हम कॉपर के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो यहाँ से जो है वो जो इसका मेटल है वो यहाँ से हट करके इसमें जो है इसके दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो है यहाँ पर चिपकना, यानी निक्षेपित एक इलेक्ट्रोड से निक्षेपित होकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो है चिपकना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार से भी जो है प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट का जब किसी जो है सोल्यूशन में केमिकल जो है इफेक्ट रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि क्या केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है करके इलेक्ट्रिक करंट जब विलयन में प्रवाहित होता है। इसके बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो धातुओं का यानी कि जो मेटल्स होते हैं अगर उनकी रॉड्स ली जाएं, यहाँ पर उनके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाएं तो कैसे जो है ये जो मेटल होता है वो एक से हट करके उसको उसे करके दूसरे इलेक्ट्रोड पे कैसे जो है वो चिपकता है, कैसे जो है वो डिपॉजिट होता है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है।